सपा कार्यालय आने का प्रतिबंध, राजभर पर प्रतिबंध की होर्डिंग्स लगाई गई हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने होर्डिंग लगाई और राजभर जी का सपा कार्यालय आना प्रतिबंधित है। तो राजभर पर सपा कार्यालय आने का प्रतिबंध और इसकी नोटिस लगाई है। लिखा है राजभर जी का सपा कार्यालय आना प्रतिबंधित है। सीमाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, नोटिस किसने लगाई, क्या ये ऑफिशियल नोटिस है? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह का जो है वो एक होर्डिंग बना के समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाया है, जिसमें साफ तौर पर यही लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। हालांकि जो बयानबाजी जिस तरह से चल रही है ओम प्रकाश राजभर की, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही इस बात का दावा किया था कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। उनके नेताओं से जो है वो अखिलेश यादव चुपके से मुलाकात कर रहे हैं और ये मिलाने का काम अखिलेश यादव के करीबी नेता कर रहे हैं। उनको अक्सर ओम प्रकाश राजभर नवरत्न कहा करते हैं। तो इस तरह की बातें वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। शायद इसी का रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, यूजन सभा के हैं या दूसरी विंग के हैं, वो इस बात से आहत होकर उन लोगों ने पोस्टर इस बात को लगा दिया है यहाँ पर कि ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर से हमारी बातचीत टेलीफोन पर हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि हम वहाँ क्यों जाएंगे जब हमारा कार्यालय है, हमारी पार्टी अलग है, तो हम वहाँ क्यों जाएंगे, जब गठबंधन था तो उसकी बात अलग थी। जी, इस पोस्टर के बाद से अगर बात करें तो लगातार प्रतियोगिता तमाम सारी की बातें हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियल क्या कोई उनका बयान आया ओम प्रकाश राजभर का? क्योंकि लगातार जिस तरीके से इससे पहले भी तमाम सारे सवाल उठ रहे थे, जो बीजेपी के लोगों से मुलाकात चल रही थी, ऐसे में ये सवाल उठता है। सीमाब, देखिए, अभी ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है। आज उनका सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम है ओम प्रकाश राजभर का, और उस कार्यक्रम के बाद संभवतः वो इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि जो टेलीफोनिक वार्ता हुई है उस पे उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि अभी ये चीजें उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन इस संबंध में वो बात करेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव को वो निशाना बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं, और जो उनकी नजदीकियां हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आ रही हैं। उनकी बातचीत से और उनके जो बयानबाजी है उससे इस बात का एहसास होता है। बहरहाल जो पोस्टर लगा है उससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं में रिएक्शन है इस बात का, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा के प्रति जो है वो काफी मुखर नजर आते हैं। जी, अच्छा सीमाब, इस बात की सुगबुगाहट तभी से थोड़ा तेज थी जब अभी ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी और उसके बाद भी लगातार किस तरीके से बयानबाजी हुई थी। सीमाब, आपको रोकना चाहेंगे? जी जी जी। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं। अरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। भाई, समाजवादी पार्टी ने तो पोस्टर लगाए कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है, आपको है इस बात की जानकारी? अगर है तो फिलहाल क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? ज्यादा दर्शक जानना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चेहरे अक्षर जो बने हुए हैं, ये गुंडागर्दी अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। ये तो 50 ये मुसलमानों को तो 4 बार सरकार में हिस्सेदारी तो दे नहीं पाए, नौकरियों में हिस्सेदारी दे नहीं पाए, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दे नहीं पाए। 38% अति पिछड़े हैं। पाल प्रजापति, राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्ला, आरा, कर्कवंशी, बंजारा को हिस्सेदारी दे नहीं पाए। तो ये तो इनके कार्यालय झांकने वाले नहीं है। मुसलमान इनके कार्यालय झांकने वाले नहीं है, अति पिछड़े अति दलित झांकने वाले नहीं है। इसलिए इन लोगों को बेचैनी इतनी बढ़ गई है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत भारतीय समाज पार्टी की ताकत जितनी तेजी से बढ़ रही है उसको देखते हुए श्री अखिलेश यादव जी पूरा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। उनके कार्यकर्ता भी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। ये बतावे ना कि ये अब 4 बार के शासन काल में जो काम माननीय मुलायम सिंह यादव किया करते थे, सब समाज को सभी समाज को भागीदारी देते थे, सभी समाज को सम्मान देने काम करते थे। लेकिन ये जो वर्तमान में श्री अखिलेश यादव जी के शासन काल में जो वर्तमान में इनके नेतृत्व में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये अराजकता फैला रहे हैं, जमीन लूट रहे हैं, थाने में दलाली कर रहे हैं। अरुण जी सवाल ये है कि अब यही तो सब चीजें जब बीजेपी के साथ थे तब सवाल उठते थे, फिर आप लोग सपा में आए, जब अगर यही चीजें थी तो फिर पार्टी में आए क्यों? ये कोई राजनीतिक मजबूरी थी क्या? देखिए, राजनीतिक मजबूरी नहीं होती है। सुहेल भारतीय समाज पार्टी को लगा कि ये अति पिछड़ों को कुछ देंगे,
हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुसलमानों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अति दलितों के लिए, वंचितों के लिए जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक, हम तो सदन में बोले कि घरेलू बिजली का बिल माफ होनी चाहिए, हम उनके साथ भी गए तो यही मुद्दा लेकर गए, तब 300 यूनिट फ्री की बात किया उन्होंने। इन्होंने कहा हम जातिवाद जनगणना कराएंगे, ये बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया। ये बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात होगी, उन्होंने कहा हम शिक्षा फ्री कराएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम गरीबों को जो है निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था करेंगे। हम तो अपने मुद्दों के आधार पर काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहती, उनको सिर्फ कहा है कि जमीन लूटना है अति पिछड़ों का। ये आपको कहा नहीं, आप भाई जिस समाज के लिए बात करते हैं आप उठा रहे हैं, मैं बेबाकी से कह रहा हूं इस बात को। ओम प्रकाश राजभर ने सदन में भी उठाया मामला, लेकिन जिस पार्टी से आप जीते, जिस तरीके से आप चुनाव लड़े, लेकिन अब बात करें तो एक खास पार्टी की ओर एक अलग आपका झुकाव है, किस तरीके से इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हमारा कहीं झुकाव नहीं है, हमारा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ झुकाव है। हम उनके साथ अराजकता नहीं होने देंगे, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी के लिए हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए संघर्ष कर रही है, और यही बातें समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। उनके अंदर ये डर हो गया है कि अब तो मुसलमान भी हमारे साथ नहीं आने को तैयार है, अब अति पिछड़े 38% है वो भी आने को तैयार नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी बताए ना, जो नेताजी ने सबको सम्मान देने का किया। अब इसके साथ ये भी बता दीजिए कि अब जो आपने फ्रस्ट्रेशन बताया, फिर इसका अब इलाज क्या है? इसका सुभाषपा महासचिव अरुण राजभर के पास किस तरीके का ट्रीटमेंट है, किस तरीके की एंटीबायोटिक देंगे? देखिए, एंटीबायोटिक अब उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। हम महिला हक अधिकार महारैली कर रहे हैं, महिलाओं को शराबबंदी के मुद्दे पर हम उनको जगा रहे हैं कि आप घर से निकलो और उत्तर प्रदेश में बिहार और गुजरात के तर्ज पर शराबबंदी के लिए ललकारो। और हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को एक समान जो भागीदारी है पंचायत, नगर पंचायत में, हम उनको भी 50% हिस्सेदारी लोकसभा विधानसभा में कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी हम महिलाओं को हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में भाईचारा पैदा करने के लिए, हम समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है, बात शुरू से आपकी पार्टी करती आ रही है, लेकिन अब ये बताइए, पोस्टर में लिखा ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है, तो आप उधर की ओर रुख करेंगे? देखिए, अति पिछड़े, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, राज तो 94 पिछड़े 38% है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तरफ झांकने को तैयार नहीं है। जो मुसलमान है, जिनको इन्होंने ठगा है 4 बार सरकार बना करके, जो उनको हिस्सेदारी नहीं दिया है, वो भी उनकी तरफ झांकने को तैयार नहीं है। अपर कास्ट के लोग भी उनकी तरफ झांकने को तैयार नहीं है। वो कुछ यादव को लेकर के वो कार्यालय में गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के जनता में जब 4 बार सरकार थे तो अति पिछड़े, अति दलित का जमीन लूटे, और वहाँ झंडा लगा करके इसी तरह बैनर लगा के कहते थे कि ये जमीन हमारी है, तुम्हारे लिए प्रतिबंधित है, यहाँ तुम नहीं आ सकते। अच्छा, वाले लोग बात बताइए, जो पोस्टर लगा है, ठीक है, ये कोई ऑफिशियली तो ऐसा लगे किसी कार्यकर्ता ने हो सकता लगाया, लेकिन अखिलेश यादव से क्या कोई इस बारे में आपकी डायरेक्ट बात हुई क्या? नहीं, देखिए, हम श्री अखिलेश यादव जी से क्या बात करेंगे, वो अब परिपक्व नेता है, वो अति पिछड़ों के दुश्मन है, वो अति दलितों के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। अब इनके साथ कोई वर्ग जाने को तैयार नहीं है, इनसे नफरत कर रहा है। इनके चाल और चरित्र, इनके गुंडागर्दी, अराजकता से जनता यहाँ की अब परेशान, जनता अब इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। जानना चाहती है, इतनी अब कटुता कैसे अचानक आ गई संबंधों में? ऐसी क्या कुछ खास वजह रही अचानक? श्री अखिलेश यादव जी बंजारा को टिकट राजनीतिक भागीदारी नहीं देना चाहते, हरकवंशी को राजनीतिक भागीदारी देना नहीं चाहते, वहाँ पाल प्रजापति, कश्यप को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, नाई बारी को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ इनको तोता बना करके इनका वोट लेना चाहते हैं। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के समाज को, हर वर्ग के लोगों को सामाजिक हिस्सेदारी, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। बता दें श्री अखिलेश यादव जी इसके पक्ष में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक्सरसाइज भी जरूरी क्या है।